यहाँ पर जो पगारा बनेगा ना, उसकी लंबाई होगी 70 मीटर लंबा होगा वो। एक जगह से ऊंचा होगा वो 2-2.25 मीटर, तो एक जगह से होगा 1 मीटर 90 सेंटीमीटर ऊंचा। आपको श्रमदान में आपकी तरफ से क्या क्या लगाना पड़ेगा? पत्थर, बजरी और श्रमिक। आपकी जो मेहनत होगी, टोटल जो मेहनत होगी उसमें कारीगर के अलावा वो आपकी होगी। इसमें लगभग आपके 120 आदमी के लगभग लगेंगे। पत्थर लगेंगे लगभग 37 ट्रॉली और बजरी लगेगी 11 या से 12 ट्रॉली। ये आपको करना पड़ेगा। संस्था इसमें कर देगी सीमेंट, जो लगभग 84 से 90 कट्टे लगेंगे। कारीगर लगेंगे जो 90 से 92-93 तक के कारीगर लग जाएंगे, कुल कारीगर। और पानी लगेगा 6 से 7 हज़ार तक का। और बस ये काम है। अलगू पटेल जी ने जो बताया है कि भाई संस्था ये खर्च करेगी और आपका जो किसान का है वो ये रहेगा, तो क्या आप राजी हो क्या इसमें? क्यों नहीं राजी? पगारा पर किसी भी तरह की सरकारी या गैर सरकारी विवाद का निपटारा हम स्वयं व जल समिति के सहमति से करेंगे। मीटर में क्या मीटर है? 6 मीटर। ये थोड़ा ये आज से थोड़ा पानी आ गया, इसमें पानी बूंद सी है। ये देखें नीचे थोड़ा सा, ये यहाँ बताना है कितना है? हाँ, उसमें इसी से पानी देंगे। अब इसी से देंगे वो। ये एक हो जाए 24 वाली। ये जो पन्ना वाला एनीकट देख रहे हैं, ऐसे कामों को करते हुए मुझे 26 वर्ष हो गए हैं। और इन सब पूरे कामों में 26 वर्ष के काल में जो ग्रामीणों की समझ है, जो हमारी पौराणिक तकनीक है, उसको उभार कर ऐसे निकट बनाए हैं। ये बहुत ही कम खर्च में और उस जगह बनते हैं जहाँ समाज को लाभ देते हैं, जहाँ समाज का हित सत्ता हो। 2007 के आसपास यहाँ पर ग्राम गौरव संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन ने 2001 के आसपास काम शुरू किया। 2007 के आसपास अलबत्ती गांव में एक राम स्वरूप जी गुजर रहते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ नालों में ज़मीन वीरान पड़ी हुई है, पथरीली ज़मीन है। इस पर अगर आप बंड लगाएंगे तो इसमें मिट्टी जमा होकर एक पगारा का रूप वो खेती की ज़मीन बनेगी। यहाँ हज़ारों साल पहले लोधा जाति के लोगों ने भी इस तरह के बंड लगा कर ज़मीन तैयार करी थी। तो उसको देखकर हमारे संस्थान के कार्यकर्ता और ग्रामवासियों ने साथ मिलकर उन चीज़ों को देखा और फिर इन नालों में बंड लगाना शुरू किया। ये जो हमने पगारा यहाँ पर था, यहाँ पर फसल नहीं थी। अभी आप देखेंगे तो पूरा इस नाले में जो हमने पगारा बनाया इसके नीचे में फसल है। पगारे में एक्चुअली जो अपस्ट्रीम होता है, अपस्ट्रीम में जो मिट्टी यहाँ आकर के जो सिल्ट यहाँ पर एक्यूमुलेट होती है, तो उसी में ही गेहूँ की फसल को लेते हैं, धान की फसल को भी लेते हैं। अब ये जो नाला है जो करीब 9 किलोमीटर लंबा नाला है, इस नाले में हमने अभी तक करीब 20 स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं और उस 20 स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट करीब 45 परिवारों को कवर किया है। और अभी भी हमारा करीब इन नाले के ऊपर में करीब 15 स्ट्रक्चर बनाने का और हमारा प्लान है।
और वो हम आने वाले समय में बनाएंगे। पगारा में जो मिट्टी आती है अगौर क्षेत्र से बहकर जो मिट्टी आती है वो शुरुआत में नीचे जमा होगी, नीचे खेत बन जाएगा, फिर उसके बाद अगला खेत हम तैयार करेंगे, उसके बाद फिर अगला खेत तैयार करेंगे। इस तरह नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। पोखर जो बनाते हैं हम वो ऊपर बनाते हैं, ऊपर इसलिए बनाते हैं वो सिंचाई के लिए काम आती है, पगारा खेत तैयार करने के लिए काम आता है। आप देख रहे हैं मजबूती के लिए पीछे इसमें पिलर खड़े किए हैं, इसमें सीमेंट और बजरी का रेशो वो भी हम सब ने मिलकर तय किया है, और वो उसके बनिस्बत 20वें हिस्से में हुआ है। जिस एनीकट को हम देख रहे हैं वो 10 साल पहले बन गया, वो कई लाखों में बना, और ये 1-1.5 लाख रुपए में आप देख रहे हैं कितना बढ़िया बन गया है। जिससे आप देखेंगे तो बिल्कुल बंजर पहाड़ के ऊपर हमारे बाएं हाथ की तरफ वहाँ 40 बीघा ज़मीन में सरसों और गेहूँ, आप नीचे की तरफ जब देख रहे हैं तो गेहूँ, और नीचे देख रहे हैं तो नाला बह रहा है, जंगली जानवर और गांव की गाय भैंस पानी पी रही हैं, और लोगों को आज 50 लोगों को स्थायी रोजगार है इस एक एनीकट बनाने से। संस्था आई, पहले ये ज़मीन ऐसी पड़ी टूटी, फिर हमने ये संस्था ने और हमने पगार बंधवाया, आधी लागे संस्था ने दी, आधी लागे हमने दी इसमें। फिर ये पगारे के साथ ये मिट्टी रुक गई, मिट्टी से यहाँ पैदा होगी तो 2 साल होती है, कार्तिक में तो धानी होती है और अब बैसाख की पैदा में गेहूँ होती है, और करीबन पहले कुछ नहीं होगा साहब। अब संस्था ने ये मिट्टी रुक गई थे, बहुत ज़्यादा पैदा बढ़ गई। अब जो बंदा बने थे कहा जो 100 सर कराए के तो यहाँ में अब सरसों और गेहूँ और अब फसल है इसमें हूँ तो जानतू और नीचे कुएँ 10-15 बीघा खेत है जे, तो यहाँ में 200 से 250 मन गेहूँ की पूरी है जाएंगे। अब ये 2 साल जो हमारे बने, जब हमारे 12 महीना गेहूँ भरे, 80 गेहूँ है पूरे ही 60 कुंटल गेहूँ। अब ऐसे देनदार भगवान खूब गेहूँ पैदा है। जब तक गेहूँ 10-5 मन होते और 100 मन 150 मन 200 मन खरीदते थे गेहूँ, खूब फायदा मिलेगा, सबसे फायदा मिलेगा। संस्था का नियम बहुत अच्छा है। कैसे कि पहले गांव में आके और जल समिति की मीटिंग करेंगे, संगठन बनाएंगे, जल समिति की मीटिंग करके फिर जल समिति साइड का प्रस्ताव लेगी, साइड को प्रस्ताव लेके जल समिति और फिर उन्होंने उस एक्शन है के आ जाएगी। और जो संस्था का एक कार्यकर्ता वहाँ रहेगा साइड से, गांव में रहेगा, तो गांव की जल समिति अपना पूरा लेखा जोखा रखेगी और संस्था का कार्यकर्ता भी रखेगा। इस इलाके में जो हमारे संघ में संस्था ने जो संघ दिए अमन को जो काम करिए, ऐसा हमारी सरकार ने मस्जिद हम पे कर नहीं पाए साहब। हमारे भी विधायक हैं, हमारे सरपंच भी मौजूद हैं और हमारे और भी नेता लोग गल लेने पर नहीं साहब हमारी कोई निगाह में हम किसी की में नहीं आए। हम नहीं समझे कि कुछ जंगल में कोई जानवर रह रही हैं या कोई इंसान रह रही हैं, कोई तरह का हमारा संविधान नहीं बैठाए रहो। और हमारा जितने भी संविधान बैठो जितने हमारा संस्था ते बैठो। संस्था ने 3 पोखर बनवाई हमारे, पहले कुछ भी पैदा नहीं होती, अब हमारे पैदा होने लग गई। और हम तो मेहनत करी गई थी, फावरिन थे खुद मट्टी पगारे पर पटकी, जब हमारे पानी डटने लगा 5 मन की जगह पे अब 10 मन आ गए न लग गो। ये सुविधा हमारे लिए संस्था का है और हम यही चाहते हैं कि संस्था और सुविधा करे, हमें तो बहुत अच्छी बात है। हमारी माँ और बहनों ने सहयोग किया, उसमें चौकरी खोदी फावड़ों से और उनसे, फिर उसकी पार पर माटी डाली, फिर माटी से सही बन गई, फिर उससे पानी रुकने लग गया और हमारे पहले पैदा कम होती थी अब अधिक होने लग गई। और फिर संस्था ने हमारे लिए विद्यालय खुलवाए ना, वहाँ पर हम पढ़े थे और हम बहुत होशियार हो गए। फिर बच्चों में वो भी आ गई बुद्धि पढ़ने की, अब पढ़ने का बहुत शौक हो गया।
अब ज़रा पढ़ने लग गए लोग। पहले हमारे बच्चे बच्ची पढ़ने नहीं जाते, अब पढ़ने जाने लग गए। अब तो बहुत कुछ आ गए चल रहे हैं मानो। पहले बच्चियों को कोई नहीं पढ़ा, तो ये संस्था चली है, संस्था वाले ने कही कि भाई बच्चा बच्ची एक समान है, बच्ची को भी पढ़ाओ। तो फिर अब हमारी बच्ची भी पढ़ रही है, कोई 8वीं में, कोई 9वीं में, कोई 10वीं में, कोई 7वीं में, ऐसा हमारी बच्ची